मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, एक ब्राह्मण किसी के माँ के लाल में दम होना राम मंदिर बना के दिखाया था या ज्ञानवापी मस्जिद का उद्घाटन करा के दिखाया था। मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आज की डेट में मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, ठीक है ना, मतलब तो मैकेनिकल इंजीनियर है, बेरोजगार भी है, उसके बावजूद भी मैं उनके सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पहली बात, हिंदू होने के लिए तो भाई बाल कटवाने जरूरी नहीं है। वो दिल से होता है बंदा, हिंदू और इंडियन दिल से होता है। तो पहले तो मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, जितने भी वृद्ध लोग हैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके लिए जो उन्होंने करा फ्री मुफ्त इलाज, उनके लिए उन्होंने एक चीज़ कर दी। तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं भाई। आप घर में 4 बालक कर लोगे तो सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो एक तो ही। देखिए, जो एक कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो लालू जी है, हालांकि हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हम उनके लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आज हम आए हैं दिल्ली की धड़कन कहे जाने वाले कॉनॉट प्लेस पे। और आज हम आम लोगों से बात करेंगे कि क्या वो प्रधानमंत्री मोदी को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और क्या लालू यादव ने उन पे जो टिप्पणी की है वो उचित थी। आइए जानते हैं लोगों से कि क्या कहना है उनका। हाँ जी, तो आपका नाम क्या है? अंकित शर्मा। और आपका? विवेक शर्मा। तो अभी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने मोदी पे ये टिप्पणी की है कि वो फेक में हिंदू हैं क्योंकि उन्होंने अपने माँ के निधन पे बाल नहीं कटवाया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो बस बातें करते हैं और दिखावा करते हैं लोगों से, तो उनसे नहीं कुछ हो सकता। तो आप क्या सोचते हैं इस पे कि जो उन्होंने बोला है वो सही है या फिर गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत बोला है। अच्छा, ऐसा पीएम मोदी नहीं कर सकते हैं जैसा वो बोल रहे हैं। तो जो ये फेक हिंदू की बात कही जा रही है वो उस पर आप सहमत नहीं है? नहीं, बिल्कुल। और ये जो बात उन्होंने बोली है कि माँ के निधन में बाल नहीं कटवाए हैं, ऐसा किस ग्रंथ में लिखा है कि एक हिंदू बाल कटाएगा तभी वो हिंदू है किसी के निधन होने पे? ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। और ये जो बोल रहे हैं कि फेक हिंदू है, ये है वो है, क्या राम मंदिर आज तक बनवा पाया? कांग्रेस सरकार रही है इतने साल तक, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया है। आप राम मंदिर को देख सकते हैं। वो तो ये भी क्या ये देखिएगा मस्जिद में बनी है, मस्जिद में जो ज्ञानवापी का आपको सबको पता होगा शिव मंदिर का उद्घाटन हुआ है। तो जो आज शिवरात्रि है, आप ये भी देख सकते हैं शिव को क्या तोहफा में दिया है ज्ञानवापी। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, जो परिवार समझता नहीं है वो देश। मोदी जी ने अपना परिवार, खुद का परिवार को, पूरे देश को ही अपना परिवार बना रखा है, तो उसमें पर्सनल क्या आ गया? अरे 120 करोड़ की जनसंख्या हिंदू सब साथ हैं मोदी के, वही उनका तो परिवार। जो 10 साल में जो काम किया उन्होंने, उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। आगे भी सहमत हैं। आगे भी उन्हीं और की ये सरकार आने वाली है, उन्हीं को वोट जाएगा। अच्छा, तो यानी कि जो 400 वाली जो थ्योरी वो दे रहे हैं वो उससे आप... पूरी बिल्कुल फेक है। एक चीज अच्छा, चलिए, मैं आप दोनों इतना ही समर्थन कर रहे हैं तो मैं आपसे बस एक चीज जानना चाहता हूँ, कोई 3 ऐसा काम बता दो जिससे आपको लगता है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया। 3 काम बस। पहला तो सबसे पहला आप ये देख लो अभी का राम मंदिर। अच्छा। दूसरा ज्ञानवापी, किसी के माए के लाल में दम हो तो करवा के दिखाता हूँ ये चीज जो और खोला गया, वो चीज खोला गया है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, एक ब्राह्मण किसी के माँ के लाल में दम होना राम मंदिर बना के दिखा देता या ज्ञानवापी मस्जिद का उद्घाटन करा के दिखा देता। अच्छा, और तीसरी बात? तीसरी ये देख लो देश में कितनी महिलाओं के लिए सुरक्षित चल रहे हैं। और अभी आप महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, अभी एक फॉरेन महिला है उसके साथ रेप हो गया, आप उस पर क्या कहेंगे? देखो ये इस चीज ना युवाओं को भी, सबको, अकेला एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। आपने देखा होगा कि महाभारत हुआ था, क्या अर्जुन ने अकेला महाभारत जीता? नहीं, पूरी सेना मिली तब जाके जीता। वो 5 भाई एक थे, तो क्या अकेला प्रधानमंत्री कर लेगा? अगर हम विरोध करते रहेंगे प्रधानमंत्री का तो क्या देश उन्नति करेगा? अच्छा। जिस देश में प्रधानमंत्री का ही विरोध होता है उस देश का नहीं तो क्या होगा? ये भी कह रहे हैं ना कि जैसे आप विपक्ष है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा। हाँ, आप दोनों यूथ हैं और ये कह रहे हैं कि युवा बेरोजगार है, और जो विपक्षी पार्टी है हमेशा कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, उनके लिए काम करने के लिए नहीं है। तो आप लोग इसको कैसे देखते हैं? आज के टाइम में मैं भी एक युवा हूँ और पशु चिकित्सक हूँ। सरकारी पशु चिकित्सक। कहाँ पे काम करते हैं आप? मैं अपने ब्लॉक में हूँ, मेरठ ब्लॉक लगता है मेरा, यहाँ दिल्ली घूमने आया था। अच्छा, ठीक है। तो मतलब आप ये बेरोजगारी वाली थ्योरी से? मैं थ्योरी से नहीं मानता, क्योंकि आज के टाइम में आप देख सकते हैं जनरल कास्ट से आता हूँ मैं। अच्छा। जनरल की मेरिट हाई लगती है, आपको पता है। बिल्कुल। अगर जो पढ़ेगा वो नौकरी खाली रखी हुई है, यानी कि काबिलियत है। काबिलियत हमारे देश की क्यों नहीं है? काबिलियत युवाओं को इंस्टाग्राम पे देख लीजिए, कितना अच्छी आपको मिलेगी, क्या नहीं मिलेगा। आजकल के युवा लड़के इंस्टाग्राम पे लड़के बने हुए घूम रहे हैं, क्यों घूमने की क्या जरूरत पड़ रही है ये बताओ? अच्छा। वो उनको फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए। अगर इतना ही ध्यान वो पढ़ाई के ऊपर दे तो आज का युवा बेरोजगार है ही नहीं। ये देख लीजिए युवा फ्री है तभी तो इतना खड़ा हुआ है। आप जरा कैमरा लगा दीजिए उधर को, कैमरामैन साहब, कितना युवा है बताइए, क्या बेरोजगारी? हाँ, क्या प्रधानमंत्री जी मतलब कि जो सिंसियर नहीं है, जो फोकस नहीं कर रहा है,
उसको नौकरी नहीं मिले, बाकी को सबको देखो मिल रही है। IAS IPS भी युवा ही बनता है। हाँ। क्या वो पढ़ता है, अपनी फोकस रखता है, तभी तो वो होता है IAS। अच्छा, तो आप कितनी सीट से लगता है आपको कि बीजेपी जीत के आ जाएगी? 400। अभी ये देखेगा क्या, ये जो अजीत है, हाँ। अजीत का लड़का जयंत, जो हमारे चरण सिंह जी प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उनका जो पोता है जो जयंत हाँ, है, अभी जो वो बीजेपी से गठबंधन किया है उन्होंने, तो वो ये सपा छोड़ के क्यों आते? अगर बीजेपी इतनी बेकार थी क्यों जाते वो उसमें लोक दल से? अच्छा, मतलब ये बीजेपी अच्छा काम कर रही है, अच्छा और काम आने कर वाले रही है। समय में बहुत से सरकार। अब ये देखेगा आपका कि खाने की थाली रख देंगे, अगर आप टुकड़ा ना तोड़ के खाओगे हाँ। तो पेट में तो जाने का नहीं। अच्छा। अगर मेहनत तो खुद से करनी पड़ेगी। बच्चे को पहली सीढ़ी में नर्सरी में पढ़ाया जाता है, तब जाकर 12th तक की वो करता है। अगर उसको पहले से ही फोन, आज के टाइम में फोन दे देंगे, माँ बाप को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, अपने बच्चों का तो फोन ना देखें, किसी धर्म ग्रंथ को दें ताकि वो सही दिशा पे चले। आप कुछ नहीं बोल रहे, आप इनकी बातों से सहमति रखते हैं? आपको लगता है कि ये सारे सही बात बोल रहे हैं? आपको कोई ऐसा चीज लगता है जो कि ठीक करने की जरूरत है और पीएम मोदी ने अभी तक ठीक नहीं किया हो? नहीं, अभी तक जो चल रहा है अभी हमारे उसमें अच्छा, सब कुछ ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक चल और रहा है। आगे भी ठीक चलेगा। अभी तो मोदी जी ने ये चीज भी बोली है सांसद में खड़े होके कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं अभी और कुछ भी मतलब बड़ा काम करने वाला हूँ। उन्होंने ये चीज भी बोली थी, तो वो बोल मतलब तो करके कुल मिला कुछ के आप होगा। दोनों के हिसाब से मोदी जी की सरकार आने वाली है और वो अच्छा काम कर सरकार रहे हैं। आएगी, पूर्ण और उनके बहुमत से परिवार में आप लोग भी हैं। हाँ, परिवार में 140 करोड़ की जनसंख्या को एक साथ लेकर चलना, सबका ख्याल रखना है किसी में? आज तक कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते हुए आए, कांग्रेस सरकार थी, क्या क्या है कांग्रेस सरकार ने, बता दीजिए आप। अच्छा, कांग्रेस ने करा क्या? करा है, बहुत अच्छे भी काम करे हैं, ऐसे वो भी तो नहीं जाति है। ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी, देखो, जिसकी जितनी जाति उतनी। आपने अंग्रेज देश के अंदर आए थे, उन्होंने क्या किया था? डिवाइड एंड रूल। इंडिया को अगर डिवाइड करोगे, इनमें जाति और करोगे, फूट डालोगे तो राज करोगे। यही विपक्ष कर रहा है कि जातियों में बांटो तब होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कर चल रहे हैं। एक जाति रहेगी, कोई रूल नहीं होगा। अच्छा, हिंदू कोई बटेगा भी नहीं। मुसलमानों का क्या होगा भाई, अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात देखो, करते हैं? एक ही रहेगा ना, मुसलमानों का क्या नहीं होगा बताइए? मुस्लिम देश कितने हैं हमारे उसमें? मुस्लिम कौन सा असुरक्षित है हमारे देश में? 65 है। 65 है, तो हिंदू तो वहाँ भी रहते हैं, उनको थोड़ी ना निकाल दिया गया, वो भी तो रह रहे हैं ना। आप ये वो बता भी दीजिएगा कि ऐसे मुस्लिम को बोल रहे हैं मुस्लिम ये है, मुस्लिम कितने असुरक्षित हमारे देश के अच्छा, अंदर? आप लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक कठोर सवाल बताओ। पूछ लिया था। आप दोनों का क्या मायने, हिंदू राष्ट्र से असली मायने एक आम हिंदू का क्या है? जाति में ना बटे। अच्छा, बस। मतलब आप क्या कर रहे हैं कि हम साथ रहेंगे, ये हम हमारा साथ- हिंदू राष्ट्र ये है, और हम राष्ट्र है। अपने देश को हम एकत्रित अपने देश करके एकत्रित रखेंगे। करके रखेंगे। बाकी जिसको अब- रहना है वो खुशहाल रह सकता है, हाँ। हमारे साथ कोई दिक्कत अब नहीं। से पहले नहीं थे क्या हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे? हाँ। कहाँ पे हो रहा था? तब से भाजपा आई है, तब से विपक्ष को होता आ रहा है कि पिछले पहले 10 साल से ही मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम होने लग गया, बस इसलिए होता है ये सब। अच्छा, मतलब अंतर ही हाँ, है। बस अंतर यही है। बीजेपी के आने से बस ये होने लग गया और कुछ नहीं है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आज़ाद है। आजाद। और आपका क्या नाम है? मोहित। तो अभी देश में ये चर्चा हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को लेकर के बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने ये टिप्पणी की है कि उन्होंने अपना परिवार नहीं ध्यान दिया, देश का ध्यान कैसे रखेंगे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मोदी है वो फेक हिंदू है, उसने अपनी माँ के निधन पे बाल क्यों नहीं कटवाए। तो इस पे आपका क्या टेक है? तो पहली बात, हिंदू होने के लिए तो भाई बाल कटवाने जरूरी नहीं है, वो दिल से होता है बंदा, हिंदू और इंडियन दिल से होता है। दिल से होता है भाई। और दूसरी बात, जो उन्होंने बोला कि देश क्या चलाएंगे, तो 10 साल से हम भी देख रहे हैं हमारा भारत बाहर देशों में कितनी उसकी इमेज अच्छी हो रही है। एक पाकिस्तान के जाके देखोगे तुम, बाहर तो बोलेंगे कि क्या कौन जानता नहीं है कोई, इंडिया को हर कोई जानता है। अगर इंडिया का नाम लेते हैं, हम रशिया में जाते हैं, वहाँ पर नाम लेते हैं इंडिया का, तो वो सलाम करते हैं, हाँ भाई तुम इंडिया से, इज्जतदार मतलब जैसे। तो आप ये खुद देख सबसे रहे होगे कि 10 साल में क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो, कितना बदलाव आ गया, अच्छा, कितना तो नहीं आया। मतलब कि जो ये टिप्पणी किया गया है उन पे, उसका आप खंडन करते हैं कि नहीं ये उचित नहीं है? ये खंडन करते हैं, बिल्कुल ही खंडन तो करते हैं। मोदी का फेक हिंदू है? नहीं, मोदी फेक हिंदू नहीं है। अच्छा, तो क्या आप प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट है जो 10 साल में काम हुआ है? संतुष्ट नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन हम मतलब कि कुछ ना कुछ खामियां हैं, लेकिन काम वो कर रहे हैं। काम वो कर रहे हैं, खामियां हैं, वो सुधरेगी धीरे धीरे, लेकिन वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। भारत के अंदर जितनी आबादी है उसको लेकर क्या कह सकते हैं। मतलब देखो उसको सब हैंडल कर पाना उसको थोड़ा सा हैंडल तो मुश्किल करना। है। देखो पहले तो ये देखो, बंदों को सोचना चाहिए जब भाई आप घर में 4 बालक कर लोगे तो सबको तो नौकरी मिलेगी नहीं, मिलेगी तो एक तो ही, जब तुम आप पढ़ाई बढ़िया करोगे तभी तो लेकिन मिलेगी। वो कर सकते हैं, इससे अच्छा कर सकते हैं। बाकी हम चाहते हैं इस बार मोदी जी हो, इस बार भी। अच्छा, तो आप कोई ऐसा काम बता सकते हैं जिससे आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा काम प्रधानमंत्री ने किया है? सबसे पहले तो मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, जितने भी वृद्ध लोग हैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनके लिए जो उन्होंने करा फ्री मुफ्त इलाज, उनके लिए उन्होंने एक चीज़ कर दी।
तो इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ नहीं भाई। अगर मेरी मम्मी बीमार है, अगर उनका फ्री में इलाज हो रहा है, तो मेरे लिए उससे बड़ा क्या हो सकता है। सबसे पहली बात जिसकी वजह से मेरे को वो पसंद होते हैं। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ है कि हाँ दंगे अंगे थोड़े से ज़्यादा, और ये चीज़ ये ऐसे नहीं बोलूँगा उनकी ही गलती है, लेकिन वो उनका वो धर्म बढ़ाना चाहते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन कुछ बस इस चीज़ में थोड़ी सी कमी लगती है लोगों की समझदारी में कि वो धर्म को गलत तरीके से ले आते हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री सही तरीके से चीजों को दिखाना चाहते हैं, लेकिन लोग उसको गलत प्रिटेंड कर लेते हैं, लड़ाई उसमें ले आते और हैं। मतलब कि ज्यादातर कट्टरपंथ विचारधारा में घुस जाते हैं लोग। कट्टरपन बाकी प्रधानमंत्री मोदी उस तरह से चीजों को नहीं दिखाते। अब लोग किस तरीके से लेते हैं वो उनके ऊपर, ये लोग जागरूक हो, बस यही चाहता हूँ। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में भाजपा को फिर से बहुमत मिल जाएगी, सरकार वो बना लिख के दे रहा हूँ, आज लिख लो मेरे हाथ से। मिलेगी नहीं बहुमत नहीं, बस एक ही सरकार है अभी, वो भाजपा सरकार है और वही जीतेगी। अच्छा, तो ये जो एक प्रधानमंत्री मोदी ने टारगेट रखा है कि बीजेपी को 370 और एनडीए सरकार को 400 पार, तो इससे आप सहमत हैं? सहमत है। बीजेपी ने रख दिया ना तो वो एकदम अभी फोकसली काम कर रही है, इलेक्शन पे भी हर चीज़ पे काम कर रही है फोकसली, तो मुझे लगता है मैं इस बात से सहमत हूँ। तो मतलब कि 400 पार बीजेपी कर लेगी, हंस के कर लेगी। रेप केस का जितनी जल्दी समाधान हो जाए उतना बेटर है, उसे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी से लिया जाए। अच्छा, मतलब रेप को लेकर के हाँ मैं भी ये इस बात क्योंकि अभी जो रेप हुआ, जो बाहर से लोग आए थे 2 स्पेनियल, उनके लिए भी ये लागू है कि उनको जो इन्होंने 7 बंदे थे उन्हें पकड़ा जाए और जल्दी से जल्दी सजा दी जाए, क्योंकि बाहर के लोग हमारे विदेश में अतिथि देवो भव होता है, नाम खराब नाम खराब हो रहा है ये चीज। हाँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि आखिरकार अगर कोई हमारे अतिथि बन के आ रहा है, जिस देश में ये परंपरा हो अतिथि देवो भव, उस जगह पे अगर इस तरह की घटना होती तो वो विचार करने योग्य है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार है भाई साहब। तो प्रदीप जी, अभी प्रधानमंत्री को लेकर के कई सारी टिप्पणी की गई है, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कोई परिवार नहीं, उन्होंने अपने परिवार का ख्याल नहीं रखा, तो उन पे जो विशेषकर पारिवारिक का टिप्पणी कर रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने माताजी के निधन पे मुंडन भी नहीं कराया था, तो इस पे आपका क्या टेक है? भाई पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसने भी ये कहा है बहुत ही गलत कहा है। अच्छा कि परिवार ना होते हुए भी उनका इतना बड़ा परिवार है जी। और सबसे बड़ी बात वो देश के लिए, उनके लिए देश सर्वोपरि है, परिवार बाद में है, पहले देश सर्वोपरि नहीं, तो लोग तो ये कहते हैं कि लोगों वो का काम है कहना भैया, लोगों तो कुछ ना कुछ कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। कर रहे हैं मोदी जी, बस ये पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए वो तो अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि मोदी जी अपने लिए क्या कर रहे हैं और देश के लिए क्या कर रहे हैं। अच्छा, वो तो देश की तरक्की बता रही है कि उन्होंने अपने लिए क्या किया और देश के लिए क्या किया है। और जिसने भी ये बोला है ना, वो भी अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचेगा ना एक बार, तो वो अपने मन में उसको एक बार दुख जरूर होगा कि मैंने गलत वर्ड बोले हैं। नहीं, उन्होंने से आपको पता ही होगा कि लालू यादव जी ने ये बात कही थी, और उन्होंने दोबारा जब मीडिया वालों ने उनसे ये सवाल किया कि क्या आप इस चीज़ पे कायम है, तो वो दोबारा उस चीज़ को काउंटर करने के बजाय अटैक ही कर रहे हैं। देखिए जो एक कहावत है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो लालू जी हालांकि हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हम उनके लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहेंगे, फिर भी अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो उन्होंने गलत बोला है। अच्छा, और देखो जी सबकी अपनी अपनी भावना होती है, और वो कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, तो उन्होंने जो कहा है अगर वो एक टाइम ऐसा आएगा जब उन्हें खुद रियलाइज होगा कि उन्होंने जो भी कहा है वो गलत कहा है। तो क्या आप अपने आप को प्रधानमंत्री का परिवार मानते हैं? जी परिवार है हमारा। अच्छा, आप परिवार, हम उनके परिवार का हिस्सा है जी। वो देखिए किस कारण से, क्योंकि उन्होंने उनके लिए देश सर्वोपरि है। अच्छा, उनके लिए देश सर्वोपरि है, वो सबसे पहले देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना। और जो व्यक्ति देश के लिए कर रहा है तो वो। अच्छा, तो आप मतलब कि प्रधानमंत्री के काम से संतुष्ट हैं? अरे हम बहुत संतुष्ट हैं। क्या आप कोई हम अभी भी, मैं वैसे मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आज की डेट में मैं बेरोजगार हूँ। अच्छा, ठीक है ना, मतलब मैकेनिकल इंजीनियर है, बेरोजगार भी है, उसके बावजूद भी मैं उनके सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है हमें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अभी परिस्थिति ऐसी चल रही है, लेकिन आगे के लिए अच्छा नींव तैयार कर रहे हैं वो। अच्छा, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियों के लिए। क्या आप मुझे कोई 3 ऐसे काम बता सकते हैं जिससे कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में वो फिर से चुनते हैं? भाई देखिए, चुनाव के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी मैं सिर्फ शॉर्ट में इतना कहूँगा कि उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और आप उनका काम के समर्थन करते हैं? समर्थन करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो भैया राम मंदिर हमारा बन गया, अब इसके आगे हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात राम मंदिर हो गया, कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, अब ऐसे मुद्दे के नाम हुआ तो टाइम बहुत हो जाएगा भाई साहब, इसलिए जय श्री राम।